गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भोला थका हारा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ी दादी मिली। बूढ़ी दादी के पास बहुत सारा सामान था जिसे वो ले नहीं जा पा रही थी। बूढ़ी दादी को देखकर भोला कहता है, दादी दादी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपका सामान घर छोड़ दूं? तो दादी कहती है, बहुत भला होगा बेटा तुम्हारा, अगर तुम छोड़ दो तो। फिर भोला सामान लेकर बूढ़ी दादी के पीछे पीछे चलता है और सामान को घर छोड़ देता है। घर पहुंचने पर बूढ़ी दादी भोला को एक चक्की देती है और कहती है, ये चक्की ले जाओ बेटा, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर भोला चक्की लेकर चला जाता है। भोला रात में जब चक्की चलाकर देखता है तो उससे अलग अलग प्रकार के खाने वाली चीजें निकलती हैं। ये देखकर भोला बहुत खुश हो जाता है। अब भोला रात में चक्की से सामान उगाता और सुबह उसे नाव में रखकर बेचने ले जाता था। अब भोला उस चक्की का कोई इज्जत नहीं करता है। जब उसे उस चक्की का जरूरत होता है तो उससे काम करा लेता है, नहीं तो ऐसे ही फेंक देता है। अब भोला एक ही बार में बहुत सारे सामान उगा लेता है और धीरे धीरे उसे शहर ले जाकर बेचता है। एक बार भोला सोचता है कि क्यों ना मैं चक्की को भी शहर लेकर जाऊं और वहां भी उससे सामान निकाल कर बेचूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे आए मेरे पास। तो अब किसान एक नाव में चक्की रख लेता है और दूसरी नाव में चक्की से उगाए कुछ सामान लेकर शहर निकल जाया करता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। ऐसे कर कर के भोला और पैसे कमाने लगा। एक दिन भोला एक नाव पे चक्की और दूसरी नाव पे चक्की से उगाया सामान लेकर जा रहा था। अचानक तभी
नदी में तेज लहरें उठने लगी। अब भोला सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं दोनों नाव के साथ खुद भी कूद जाऊं, या फिर एक और रास्ता है कि मैं किसी एक नाव को बचा लूं और खुद भी बच जाऊं। फिर भोला सोचता है, अब ये चक्की मेरे किस काम की है? मैंने तो बहुत सारी चीजें इससे उगा ली हैं। अब तो इसके डूबने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे ही डूबने देता हूँ। फिर भोला चक्की वाली नाव को डूबने देता है। भोला उन सामान को बेचकर कुछ दिन तक काम चला लेता है। धीरे धीरे उसके पास सारे सामान खत्म हो जाते हैं। अब भोला के पास जीवन यापन के लिए कोई स्रोत नहीं बचता। भोला बहुत रोता है कि काश उस दिन वो चक्की बचा लेता और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भोला फिर अब पहले जैसे ही हो जाता है और पहले की तरह ही लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करने लगता है।